आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारामूला उड़ी में पेश आया अलमनाक सड़क हादसा, 7 मुसाफिर जाम बहक, 7 दीगर जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुपवाड़ा मागाम में गोला बारूद और जंगी सामान बरामद कर हासिल की बड़ी कामयाबी। बारामूला पट्टन में डिप्टी कमिश्नर की सदारत में मुनक़िद हुआ अवामी दरबार, सुने गए अवाम को दरपेश मसाइल। और जम्मू के गुजरनगर और सिटी चौक में चलाई गई इंसदाद तजावीज़ात मुहिम, लोगों को नाजायज कब्जे करने से गुरेज करने की गई तलकीन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98-769-98-583। अब खबरें तफसील से। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी इलाके में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें कम से कम 7 मुसाफिर जाम बहक होने की इत्तला मौसूल हुई है, जबकि इस हादसे में 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा बारामूला के बोनियार में उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। नाम गया मौजूद है, जहाँ पर थोड़ी देर कबल यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज कुपवाड़ा के मागाम इलाके में गोला बारूद और दीगर जंगी सामान बरामद करने का दावा किया है। इत्तला के मुताबिक मागाम के चीरा मोंजी में एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके नतीजे में गोला बारूद और जंगी सामान बरामद किया गया है। एक बयान में फौजी तर्जुमान ने कहा है कि बरामद होने वाले गोला बारूद में 9 UBGL गोले, 4 IED रिसीवर, 30 कमर्शियल ग्रेनेड डिटोनेटर, AK-47 के 138 राउंड और दीगर साजो सामान शामिल है। डिग्री कॉलेज पट्टन में डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा की सदारत में पब्लिक दरबार मुनक़िद हुआ है। इस अवामी दरबार में मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने शिरकत करके अपने इलाकों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात इंतजामिया के सामने रखी हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसरान भी मौजूद रहे। लोगों के मसाइल को सुनने के बाद मौके पर ही मुतलका ऑफिसरान को जवाब तलब किया गया है। कुछ मसाइल को मौके पर ही हल किया गया है। पब्लिक दरबार के बाद मीडिया से बात करते हुए DC मौसूफ ने कहा है कि लोगों के मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। अवामी दरबार में SDM पट्टन और दीगर ऑफिसरान भी मौजूद रहे। रिकमेंड करेंगे, जैसे CEO साहब कह रहे हैं कि रिकमेंड कर चुके हैं ना सर, रिकमेंड कर चुके हैं, पर इसमें आपको जैसे पता है कि जो नॉर्म्स है, अगर नॉर्म्स में नहीं आता है तो इसमें गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं करती है। यहाँ पे वेडनेसडे में जैसे ऑनरेबल AG साहब की डायरेक्शन रहती है, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने जो पट्टन ब्लॉक के यहाँ पे पब्लिक दरबार GDC पट्टन में किया है, तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पट्टन एरिया से जो विलेजेस से आए थे डेलीगेशंस थे, उन्होंने अपने डिमांड्स रखे। साथ ही साथ हमारे साथ ADDC बारामूला SDM साहब, उनके सारे जो टीम है लोकल प्लस डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जितने भी हेड अफसरान हैं वो सारे आए थे। तो सारी जितनी भी आवाम की नीड्स थी, डिमांड्स थी, उसको नोट किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो आवाम की डिमांड्स है उनको नोट कर लिया गया है। जो इश्यूज हम अपने लेवल से इस साल कर सकते हैं हम करेंगे, और जो नहीं हो सकता है उसको अगले साल के प्लान में हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। सर, सपोर्ट्स के हवाले से एक क्वेश्चन है सर। सपोर्ट्स ग्राउंड पलाहलन और सपोर्ट्स ग्राउंड सिंहपुरा 3 साल से काम चलता है सर। सपोर्ट्स ग्राउंड पलाहलन की बात करूँ मैं, 5 साल पहले काम हुआ था, अभी तक उसका कोई जरिया नहीं हुआ, अभी तक उसकी काम नहीं हुई और तबाही हुई है। तो उस हवाले से बता दीजिए सर। जी ने आज ही ये इश्यूज हाईलाइट भी हुए थे आज के दरबार में, तो इसको नोट कर लिया गया है। तो इसकी एक हम लोग SDM साहब के साथ मीटिंग भी कर लेंगे कि क्या इश्यूज है, कि इसमें इतना डिले काम क्यों चल रहा है, क्योंकि नॉर्मली स्पोर्ट्स ग्राउंड का काम जल्दी हो जाना चाहिए था। तो इसमें देखेंगे, डिटेल इंक्वायरी करेंगे कि क्या इशू है जिसके कारण से डिले हो गया है।
थैंक यू। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने ज़ेरे तामीर परी हासपुरा वाटर सप्लाई स्कीम का दौरा करके जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने महकमे को हिदायत दी है कि वो जल्द इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने में कोशिश करें। यह स्कीम करोड़ों रुपए की लागत से तामीर हो रही है। डीसी मौसूफ के हमरा SDM, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति और दीगर ऑफिसरान भी थे। इस मौके पर कहा गया है कि जब ये स्कीम मुकम्मल होगी तो लाखों लोगों को यहाँ पीने का साफ पानी मुयस्सर होगा। तो आज हम लोग यहाँ एक्जेन साहब, उनकी पूरी टीम SDM साहब के साथ आए हुए हैं। ये आपको जैसे पता है कि जो हमारे आइकॉनिक JJM के अंडर ये काम हो रहा है, तो इसमें क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, उसका जो पानी है हम लोग जो पाइप का है, दूसरा कंपोनेंट है जो आपको यहाँ पे स्टेशन बनना है, तीसरे डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें भी काम चल रहा है। कुछ इश्यूज इनिशियली आए थे बिकॉज ऐसा आपको पता है कि यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। तो आशा करते हैं कि इसका एकदम टाइम के साथ, जैसे एक्जेन साहब ने कहा है कि अब सारी चीज़ें ट्रैक पे हैं, होपफुली ये टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है इसमें हम लोगों को कुछ कोशिश है कि इसमें देखिए 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मेरे हिसाब में है कि जो पानी है दरिया से यहाँ तक लाना। बिल्कुल जैसे आपने देखा ऑलरेडी यहाँ पे ये छोटे रिजर्वर्स पुराने ऑलरेडी अवेलेबल है, और जैसे कि इंजीनियर साहिबान लोगों ने कहा जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन है 50% कंप्लीट है। तो हम लोग होप करते हैं कि बाई अप्रैल, लेट मार्च अप्रैल, आपका जो पानी वाटर सप्लाई है वो वहाँ से हम ले आए। उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, आप देखिए जैसे मौसम भी ऐसा हो गया तो स्पेशली क्योंकि इसमें कंक्रीट का काम करना है। हम ये भी नहीं चाहते कि जल्दीबाजी करने के कारण जो आपकी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि इतने सारा पैसा खर्च करने के बाद ये ना हो कि जैसे पानी उसमें भरे उसमें क्रैक्स आ जाए। और ये फिर स्ट्रक्चर आपको पता है जब इतनी बड़ी स्कीम एक बार सैंक्शन होती है तो हम आशा करते हैं जब इतने साल हमने वेट किया है, इसमें वेट करके अच्छे से बना, सो दैट एक वंस एंड फॉर ऑल जो पूरे इलाके की पानी की समस्या है वो एक साथ क्या उसका समाधान। जिला जम्मू के सिटी चौक और गुजरनगर इलाके में इंसदाद तजावीज़ात की एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें दुकानों और कारोबारी इदारों के बाहर नाजायज तरीके से किए गए कब्जे को हटाया गया है। इस दौरान लोगों को खबरदार किया गया है कि वो इस तरह के कब्जे करने से गुरेज करें, वरना उन पर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। ये मुहिम जिला इंतजामिया जम्मू और पुलिस की मौजूदगी में अंजाम दी गई है। लगाते हैं और अपनी गाड़ियां, और मैं ये बताना चाहूंगा ये गाड़ियां बहुत बंद हो गई, शटर बंद, चलिए शटर बंद थी क्या है? तुम्हारी जल्दी कर उठा दो। एक गुजरनगर की तस्वीर है और यहाँ पर इस समय किसी ने छोड़ो भाई, उठाओ। ठीक है, जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट है वहाँ ड्राइव बड़ी ज़रूरी है, लेकिन अब ये उसके अलावा भी ऐसे भी लोगों को तंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी नाली आधे रास्ते बनी, आधी नहीं बनी। बेसिकली ये इन्होंने विदाउट नोटिस, कोई नोटिस नहीं दिया यहाँ पे लोगों को, और अचानक ही गाड़ियाँ लेके आगे, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि अब क्या किया जाए। कम से कम नोटिस दिया होता तो लोग अपना खुद जो इन्होंने कहा होता तो वो लोग करते। ये तो एक पूरा गुंडागर्दी की तरह ये इधर आके यहाँ पे तोड़ने का काम किया है इन्होंने। सबसे बड़ी बात है जब ये चीज़ें बन रही थी तब एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? आज तो ये तोड़ने आ गए हैं और तोड़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन जिस टाइम ये बन रहा था, जब रोड खुली हो रही थी, किसी मकानों पे तो यहाँ पे स्टे लगे हैं, गवर्नमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट इंडिया में केस चल रहा है, लेकिन ये तब भी हैरासमेंट कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं जो नहीं तोड़ना चाहिए। और आप देख रहे हैं जितने भी हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ये उतने बड़ी मुश्किल से लोन लेकर ये काम खोले हैं और ये उन्हीं कामों को तोड़कर नौकरियाँ, सरकारें नौकरियाँ तो है नहीं है। अब ये जो काम कर रहे हैं इन दिहाड़ीदार लोगों की, ये बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरी दुकान पे भी ये आए थे और तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये गलत हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए। का ड्राइव था वो गुजरनगर एरिया को फोकस करता है। ये भी आप सबको पता है कि एक सीरीज़ ऑफ जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने और अपना GMC अथॉरिटीज़ ने, ट्रैफिक ने, ये हम सब ने एक साथ मिलकर एक जॉइंट ड्राइव किया है। जॉइंट ड्राइव का पर्पस ये है कि ट्रैफिक, म्यूनसिपैलिटी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ से, हमारा जो मोटो है टू डीकंजेस्ट जम्मू। आप गुजर एरिया, ये नगर एरिया को देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। लोग यहाँ पे ढाबे के बाहर अपने स्कूटर्स लगा देते हैं, काफ़ी शॉप्स इंक्रोच्ड थी, एरिया को जो फुटपाथ है पूरा इंक्रोच्ड है। इसको ही हमारी रिक्वेस्ट की है हमने सब शॉपकीपर्स को कि आप आइंदा ऐसा मत करें।
जो थोड़े एरियाज बिल्कुल ही एक्सेसिव बाहर इंक्रोच थे उनको डिसमेंटल भी किया गया है। मेरे साथ एसपी साहब हैं, एसडीपीओ हैं, जेएमसी के ट्रैफिक के लोग हैं सारे। सो हम सबकी तरफ से सब सिटीजन्स को एक रिक्वेस्ट है, काइंडली एवरी डे वी कैन नॉट कम ऑन द स्ट्रीट्स, वी कैन नॉट बी डूइंग पुलिसिंग। इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप सुओ मोटो लीगल तरीके से अपने विद इन प्रिस्क्राइब्ड एरिया में सीमित रहें। काइंडली डोंट इंक्रोच, सबको हक है पेडेस्ट्रियंस को, व्हीकल्स को आराम से वो गाड़ी चला सके। एसडीपीओ एसपी साहब रोज फील्ड पे नहीं हो सकते ना ट्रैफिक वाले चालान काटने के लिए। लोगों के अच्छा लगा कि लोग खुश भी थे कि हम उनकी मदद के लिए यहाँ पर आए हैं, बट मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से वो सुओ मोटो अपनी तरफ से ये अवॉइड करें कि हम इलीगल पार्किंग नहीं करेंगे, शॉप्स को आगे नहीं। ARTO कुलगाम इब्रार अहमद ने कहा है कि मौजूदा वक्त में सड़क तहफ़्फ़ुज़ाती माह 2024 के तहत मुल्कगीर सतह पर तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं जो कि 14 फरवरी तक जारी रहेंगी, जिसमें लोगों को ट्रैफिक ज़ाब्तों पर अमल करने की तलकीन की जाएगी। उन्होंने कहा है कि आवाम को रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक ज़ाब्तों पर अमल करना चाहिए। इन बातों का इजहार उन्होंने क्रिकेट मुकाबले की एक तकरीब में शिरकत के दौरान किया है। हम जो कर रहे हैं, हमने आपके साथ बहुत 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 शुक्रिया। देखिए, एज़ फार एज नेशनल रोड सेफ्टी मंथ इज़ कंसर्न, ये 35th नेशनल रोड सेफ्टी मंथ पूरी कंट्री में ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इसमें हर डिस्ट्रिक्ट ने अपना एक स्केड्यूल जो प्रिपेयर किया है, तो अकॉर्डिंगली वो एक्टिविटीज़ जो हमने उस चार्ट में बनाई हैं, जो ऑलरेडी हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ के साथ शेयर किए हैं, तो वो एक्टिविटीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये 14th ऑफ फेब को वो कंक्लूड होगा और आने वाले दिनों में हमने जो है वो SDRF को रोप इन करना है ताकि हम फर्स्ट एड ट्रेनिंग, CPR ट्रेनिंग हम जो है कमर्शियल ड्राइवर्स को दें, स्पेशली स्कूल ड्राइवर्स, ताकि कोई भी हादसा जो है अगर कोई रूनमा हुआ तो वो किस तरह जो है वो क्विक रिस्पॉन्स अपना डिस्प्ले कर सकते हैं, सो एज टू सेव द प्रीशियस लाइव्स। साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम जो है वो मेडिकल कैंप जिसमें आई चेकअप पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो कमर्शियल ड्राइवर्स हैं उनके लिए। और मेरी यही अपील रहेगी सभी ड्राइवर्स हजरात के साथ कि आप जो है वो फॉरवर्ड हमारे सामने आएँ और हमारे साथ जो है वो ताउन करें ताकि हम जो है वो SDRF का वो प्रोग्राम और आने वाले दिनों में जो मेडिकल चेकअप है उसको हम सक्सेसफुल कर सकें। सिंपल है कि जो रोड सेफ्टी है ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को पर्टेन नहीं करता। रोड सेफ्टी किसी एक पर्टिकुलर डे पे हमने ऑब्जर्व नहीं करना। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन के लिए ये प्रोग्राम आप मनाएं या एक महीने के लिए रोड सेफ्टी का मंथ जो आप सेलिब्रेट करें। रोड सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक सोशल इशू है, ये कोई ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं है, इट इज़ अ सोशल इशू जिसमें जो है सभी स्टेक होल्डर्स को आमने सामने आना पड़ेगा ताकि हम कलेक्टिव एफर्ट जो है वो इंश्योर करें और ताकि हम अपने रोड्स को सेफ़र बना सकें। जैसा कि क्लियर सा डेटा है कि इंडिया की जहाँ तक हम बात करें तो 4.5 लाख के आसपास जो एक्सीडेंट्स होते हैं हर साल। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के शकूरदीन मोहल्ला हाजिन कस्बे के बाशिंदों ने आज नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि आबपाशी नहर जो ड्रेन में तब्दील हो चुकी है पूरे इलाके के लिए दर्द सर बन चुकी है। मकामी लोगों ने बताया है कि हमारे इलाके के हजारों ज़िरी आराजी के लिए आबपाशी की नहर जो पानी की नहर के लिए इस्तेमाल होती थी को ड्रेन में तब्दील कर दिया गया है। बदबू की वजह से ये नाला मकीनों के लिए दर्द सर बन चुका है जिससे मकामी लोगों को काफी परेशानियों का सामना है और कई बार हमने म्यूनिसिपल कमेटी हाजिन का दरवाजा भी खटखटाया है लेकिन उन्होंने कोई खातरख्वाह कदम नहीं उठाया। अब मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो मदाखलत करके नाले को ठीक से ढांकें और ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जावेद अहमद पोस्ट रोजान ये शकूरदीन मोहल्ला तो वार्ड 8 मज अस मसला यह ड्रेनेज त्रोन यप ये आउटलेट इरिगेशन लैंड कर टोटल कर डिस्ट्रॉय तो अस करे अम ब्रो त्रे एप्लिकेशन रिटन एप्लिकेशन तह म्यूनिसिपल कमेटी हाजिन या चेयरमैन रिटायर्ड चेयरमैन साहब तो सह आगाह कोर्मुत तो सह मौकस पे आमुत ये मगर अमन अमली जमान लगन यमो ये तो अम सम इफेक्ट गसान पड़ो बस्ती आस पास चाहे यह बन मोहल्ला सईद मोहल्ला या बुन मोहल्ला अमो इफेक्ट गसान बदबू सत तो सोन मसला सोन ग्रीवेंस ये कि आला हुकामन तान वात यह कत अगर म्यूनिसिपल कमेटी वाल हेकन कर मसला हल तेल वात आला हुकामन तान यह गि कंक्रीट गन यह कंक्रीट गन और गई कंक्रीट चूँकि अस जमीन बचुन अगर नम कंक्रीट हेकन कर वन साफ शब्दन मज हेको कंक्रीट कर कहें बदबू खतरनाक बवान सुबह नेर नबर न शामस यह गो आज सर्दी आज रेत काल ज्यादा हालात खराब गसान बे ड्रेन ड्रेन कहें
यह जमीनस आब अम आब अत गसान जमा अस गई आबाद अम सत पे आय मंजे दोपक अस करो अस ड्रेनिंग ये यप अस तथ जिम्मेवारी पे दोपक यह कर कंक्रीट गई अत दुत अस लेकिन तोतम ना कहें दुतुक अस गए हथ फिर गए ओर अस कर हथ अगर ओर दोपक ऐसा करो मगर सोन बोजान कहें मता यह अस गई कंक्रीट अत पे ठांड गन अगर नहीं गो बंद कर। महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट एमजी नरेगा के मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए उन्होंने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। तकरीबन 4000 मुलाजमिन को इस नए ऑर्डर के जरिए फायदा मिलेगा। मुलाजमिन ने इस कदम के लिए पूरी जम्मू कश्मीर इंतजामिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया है। के लिए हम काफी कोशिशों में लगे थे, हमारे तमाम यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें जी तोड़ कोशिश की थी और कल की डेट में जो ऑर्डर इशू हुआ था जिसमें हमारे एमजी नरेगा के मुख्तलिफ विंग्स जो इसमें काम कर रही हैं, जिसमें GRS TAs या MIS ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए एक रिलीफ किसी हद तक दिया गया है। अगरचे हम इससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते थे लेकिन फिर भी हम इसको एक खुशाइंदा कदम के तौर पर ले रहे हैं। जॉन महमूद, ऑर्गेनाइजर J&K एमजी नरेगा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन GRS विंग कश्मीर की तरफ से, और जम्मू की टीम जो हमारी है जिसमें आसिफ भाई है, जसवंत जी है, सोनू भाई है और वहाँ के जितने भी लोग चले हैं इस मिशन को कामयाब करने के लिए, हम उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। और अपनी तरफ से दोनों विंग्स की तरफ से, दोनों प्रोविंस की तरफ से पूरे LG सरकार, जिसमें हमारे वर्दी LG साहब है या हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब है, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो जरगर साहब है, तारिक जरगर साहब, हमारे डायरेक्टर साहिबान, हमारे ACD साहिबान, हमारे BDO साहिबान, तमाम अफसरान को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और आइंदा हमें यही उम्मीद है कि जिस तरह से इस मसले को 6 साल के बाद बड़ी दयाना ये जो डिमांड थी इसको हल किया है, इसी तरह से इंशाल्लाह आइंदा भी हमारे मसला को हल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जिला अनंतनाग के डाक बंगला में सबका चेयरमैन अनंतनाग इंजीनियर हिलाल अहमद शाह की सदारत में ब्लॉक सतह की मीटिंग मुनक्किद की है। इस मीटिंग में अनंतनाग टाउन के मुख्तलिफ कारकुनान ने शिरकत की है और ब्लॉक सतह पर पार्टी से जुड़े मामला पर गौर खोज किया गया है। मुबारकबाद पेश कर पाने वाले के ब्लॉक कमेटी तो हम हर महीने में एक बार इसकी मीटिंग करते हैं। ब्लॉक कमेटी का हमेशा यही रहता है, आपके सामने वर्करों अपने ब्लॉक कमेटी से डिस्कस किया, जिसमें से कि ये कि हर एक हलके से जो पंचायत हलका है वहां से जो है एक मेंबरशिप ड्राइव ऑलरेडी हमने शुरू की है। तो एक दिला है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सच की सियासत करती है, कब्रिस्तान का रास्ता नहीं दिखाती है। जो लोगों को आज तक झूठी सियासत की गई वो आज कहीं न कहीं लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हमें आज तक धोखा दिया गया, हमें बेवकूफ बनाया गया, झूठी चीजें बोली गई, चाहे वो सेल्फ रूल के नाम पर हो, चाहे ऑटोनॉमी के नाम पर हो, चाहे 370-35A के नाम पर हो, वो आज लोगों में एकदम क्लियर हो चुका है। लोग समझदार है, हर एक चीज समझते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से इतने कम समय में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों में पॉपुलर हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सबसे बेस्ट रिजल्ट जो होगा वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किसी भी इलेक्शन के लिए तैयार है हमारी पार्टी। और अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जनूबी कश्मीर सकवाई मार्शल आर्ट लीग 2024 का बटपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल शोपियां में आगाज हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने शिरकत की है। इस तकरीब का इनेकाद फौज की 44वीं राष्ट्रीय राइफल ने किया था ताकि नौजवानों को मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखा जा सके। सकवाई मार्शल आर्ट्स लीग खेलों की महारत, सकाफती तनु और हम आहंगी को फरोग देने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। हुआ था वो साउथ कश्मीर सिपाही मार्शल आर्ट लीग 2024 था। तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो भी साउथ कश्मीर में है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है या अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और त्राल, सभी ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और सभी ने मेडल्स यहाँ पर अचीव किए और अब यहाँ पर चैंपियन ऑफ चैंपियनशिप हो रहा है। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और मुझे लगता है ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। और ये जो इवेंट था वो डिस्ट्रिक्ट शोपियां ने ही ऑर्गेनाइज किया था। तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि जो यहाँ की यूथ है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा तवज्जो देंगे और जो बाकी एक्टिविटीज़ होती है, जो बैड एक्टिविटीज़ होती है, लाइक लोग
ड्रग्स की तरह ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो उससे बाहर आएंगे और स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान देंगे। जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के इश्तराक से नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2024 को मौके पर एक अहम तकरीब का कामयाबी से इनाकाद किया है। सड़क की हिफाजत के बारे में आगाही और जिम्मेदाराना ड्राइविंग के तरीकों को फरोग दिया गया है। SSP ट्रैफिक रूरल रविंदर पाल सिंह, DSP ट्रैफिक सैयद माजिद, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जुबैर अहमद लाटो, अनंतनाग के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी वहां मौजूद रहे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ट्रैफिक कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी की अहमियत पर जोर देते हुए रोड सेफ्टी के अहम पहलुओं पर रोशनी डालने का मौका लिया है। उन्होंने इलाके में सड़क की हिफाजत को बढ़ाने के लिए बसीरत, हिकमत अमलियों और इक़दाम का इश्तराक किया है। मैं सड़कों पर सलामती की परवाह करूं ताकि मैं अपने ये आज हमने ऑर्गेनाइज करवाया और ये इसमें जो हमारे ट्रकर यहाँ पे एसोसिएशन है यहाँ पे उनकी कंट्रीब्यूशन रही है इसमें, और अलॉन्ग विद ARTO साहब, हमारे DSP साहब और SSO जो कंसर्न है भी साथ में थे, और विद देयर कोऑर्डिनेशन ये रोड सेफ्टी जो मंथ है मना रहे हैं। और उसी कड़ी में आज का दिन यहाँ पे आए हैं काजीगुंड सेक्टर में। तो इसमें जो जितने भी ट्रकर्स थे हमारे यहाँ पे, ट्रक जो हमारे जो ट्रकर जो बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं उनके ड्राइवर साहिबान यहाँ पे थे, और छोटी गाड़ियों के कुछ ड्राइवर्स यहाँ पे थे। उनके बीच में हम लोगों ने अपने तरीके से उनको अवेयर करवाने की कोशिश की है। ट्रैफिक रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कौन कौन से उनको फॉलो करने चाहिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो उनको रखने हैं, जो कि हदायतें वक्तन फ़वक्तन हम लोग थ्रू हमारे स्टाफ के उनको इंटरेक्ट भी करते हैं। और मेन मुद्दा और मेन मोटिव हमारा यही है कि हम लोग इंटेंसिटी जो है एक्सीडेंट्स की उसको कटेल करें और फैटलिटीज़ को मिनिमल करें, सो दैट हमारा एक जो फ्री एंड फ्लो ऑफ ट्रैफिक रहे और कंजेशन फ्री रहे। चौपान मुल्ला निपुरा के रिहायशियों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना महकमे के खिलाफ आज एक एहतजाज किया है। उनके मुताबिक सदर स्टेशन से जोड़ने वाली सड़क पिछले कई सालों से नामुकम्मल है। मसनीकों ने LG इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले में ज़ाती मदाखलत करें ताकि इस सड़क का काम मुकम्मल हो सके। मेरा नाम महराजुद्दीन भट्ट है और नंबरदार निपोरा भी हूँ। 6-7 साल पहले PMGSY के तहत हमारा एक रोड बना है, ये निपोरा से सोडोरा रेलवे स्टेशन की तरह, लेकिन बदकिस्मती से ये शॉर्टकट हमारा बन जाता है। रोड यहाँ मतलब काफ़ी इलाका है, गुंडी जाफर है, सोडोरा है, लारकीपुरा रोड, मतलब शॉर्टकट कनेक्टिविटी बन जाएगी ये हाईवे की तरफ से अगर ये रोड बनता है। तो हमारी LG इंतजामिया से बिलखुसूस यही डिमांड रहेगी कि इस रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाए और कम से कम टाइम में इसको मुकम्मल किया जाए। रोड का मसला बता रहे हो, PMGSY के तहत आज से 5-6 साल पहले वो जो उसकी ये हुई थी, टेंडरिंग हुई थी, तो जो उसकी फंडिंग हुई थी, जो लैंड इशू वहाँ पे आया था, कुछ लैंड होल्डर वहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर बने हैं। जिनके स्ट्रक्चर वहाँ पे बने हैं उनकी डिमांड है कि हमें आज के हिसाब के मुताबिक उनमें रेट होनी चाहिए। जो उनका स्ट्रक्चर वहाँ पे डिमॉलिश हो जाएगा उनको उस हिसाब से रेट उसको मिलनी चाहिए। जो जिनकी लैंड वहाँ पे गई है वो लैंड होल्डर कहते हैं कि हमें वही रेट दे दो जो उस टाइम हुई है, हमें पैसे दे दो। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।